आजकल 5-6 दिन से इस सितंबर 2024 के महीने में लड्डू ही लड्डुओं की बात हो रही है कि तिरुपति के मंदिर में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के राज्य में है, बहुत पुराना मंदिर है। तकरीबन 800-900 साल पुराना, 1000 साल पुराना मंदिर है कि वहाँ के लड्डुओं में बहुत मशहूर लड्डू हैं, बहुत बड़े बड़े लड्डू हैं। मेरे ख्याल में 1 किलो में कोई दो लड्डू ही चल पाएंगे, 2 या 2.5 लड्डू चढ़ेंगे। बड़े होते हैं, बड़े अच्छे टेस्टी होते हैं, और वो देसी घी में बनाए जाते हैं और चने के आटे में, और उसमें बहुत ड्राई फ्रूट्स होते हैं और छोटी इलायची वो बहुत होती है, और बड़े मशहूर लड्डू हैं। दिल्ली में भी यहाँ तिरुपति वालों के मंदिर का एक छोटा सा आर्यपुरम के सेक्टर 5 के पास वहाँ मिल जाते हैं, और बहुत बड़ा व्यापार है उन लड्डुओं का। तिरुपति के बहुत दूर तक जाते हैं, तो बहुत आमदनी है, बहुत कमाई है। लड्डुओं के बेचने से भी बहुत कमाई है, बड़े प्रॉफिट में बेचते हैं लड्डू को, व्यापार है। कहते तो प्रसादम है, वो प्रसाद जो है वो तो बांटने के लिए बेचते हैं, वो व्यापार है, बिकता है वो। ऐसी मैंने देखा नाथ द्वारे का जो मंदिर है उदयपुर के पास राजस्थान में, वहाँ पे भी प्रसाद बिकता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रसाद बिकता है। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, भगवान का प्रसाद भी मुफ्त बिकता है, और भगवान भी बिकते हैं, भगवान भी व्यापारी हुए हैं। तो जो ये लड्डुओं की बात है कि मैं जो था मई 2000 में, मेरा बेटा मोहित जो था 99 में बीटेक करने के बाद सत्तम कंप्यूटर में लगा था नौकरी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हैदराबाद गया था, तो मैं दिल्ली चला, हैदराबाद गए, घूमे फिरे, जगन्नाथपुरी भी गए थे, और साउथ इंडिया, तमिलनाडु, रामेश्वरम, सब, मदुरई, मीनाक्षी टेम्पल सब देखे थे। LTC लेके गया था, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता था हमें 2000 में, 2005 में रिटायर हुआ था, तो 78 में चालू हुई थी LTC की स्कीम। कई दफ़े, हर दफ़े मैं ली थी, 4 साल के बाद मिल जाता था। तो लड्डू जो लिए थे मैंने, तो उस टाइम 51 रुपये का मैंने प्रसाद चढ़ाया था, तब मुझे 1 लड्डू मिला था। वो लड्डू होते ना, मंदिर में तो जाते हैं, दर्शन करते हैं वो मूर्ति के, और उसके जब बाहर निकल के आते हैं तो एक काउंटर पर जाए, पैसे जमा करो प्रसाद डोनेशन के, और दूसरी विंडो से, काउंटर से लड्डू ले लो। ये सिस्टम है। तो अच्छे बड़े टेस्टी लड्डू थे, मैंने खाए। तो उसके बाद क्या, 2000 के बाद 23 साल बाद मैं बंगलौर गया था बेटे के यहाँ। पता नहीं मुझे कहाँ से लड्डू आया है, किसी ने गिफ्ट में दिया हो, प्रसाद है। तो वो लड्डू जो था, थोड़ा सा उसमें से मुझे भी दे दिया खाने के लिए। मेरे पोते जागरण में ला के जैन, मैंने खाया वो प्रसाद। तो मैंने अपने बेटे मोहित को कहा, मोहित इसका टेस्ट, ये वो कुछ जम नहीं रहा, ये पहले जैसा इसका टेस्ट है नहीं, ना तो इसका स्वाद है, इसकी क्वालिटी वो लड्डू की वो नहीं है जो हमने लिया था मई 2000 में। 23 साल में एक जमाना बीत गया। तो बेटे ने कहा, पापा महंगाई बहुत हो गई है, सब चीज़ों की कीमत अनाप शनाप हो गई है, तो फिर क्वालिटी तो घटनी है ही ना।
मैं कहा भाई ये तो बात ही, तो पैसे बढ़ा दो, रेट बढ़ा दो, तो रेट जरूर बढ़ाया होगा। तो 51 रुपये का कम से कम पहले प्रसाद होता, अब 251 का कर दिया होगा। क्या वो मैं पैसे धेले की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी जो है लड्डू की वो बहुत डाउन हो गई, मज़ा नहीं आया खा के। तो खैर, मेरे मज़े को कौन पूछता है, उससे किसी को क्या लेना देना। बिजनेसमैन को तो अपने मुनाफे से लेना देना है ना। दूसरी बात ये एक और भी है कि जो देसी घी बनता है ये दूध से बनता है। गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, ऊँटनी का दूध हो, भेड़ का दूध हो, बकरी का दूध हो, गधी का दूध हो। वो ऊँटनी का, गधी का दूध जो है तो मेडिसिन में माना जाता है बहुत महंगा मिलता है। राजस्थान में बीकानेर में है, मगर उसको उनको लाइसेंस नहीं मिला उसको कमर्शियली बेचने के लिए दूध को, ऊँटनी का। अब क्या ये दूध का व्यापार कायदे में तो भाई जो दूध देता है दुधारू पशु, वो जब उसके बच्चा होता है तो वो तभी उसको बच्चे को पिलाने के लिए दूध देता है ना। चाहे तो अपनी माँ का दूध, औरत दूध देती है, अपने बच्चे को पिलाती है गोदी में लेटा के। गाय दूध देती है, वो भी अपने बच्चों के लिए दूध देती है, उसको बेचने के लिए या किसी को और किसी को पीने के लिए नहीं देती। जैसे माँ का दूध, औरत का दूध आप अपने बच्चे का लाओ और किसी को नहीं पिला सकते, वो चाय भी नहीं बना सकते। अब बनाना चाहो बना लो। बहुत नालायक आदमी अपनी बीवी के दूध की भी चाय बना लेते हैं, पता नहीं, मैं तो कभी देखा सुना नहीं। बनाने पे रोक टोक किसको है, कोई नहीं है। ऐसी भैंस दूध देती है, गाय तो साल में 4-5 महीने, 5.5 महीने दूध देती है, जब ब्याने के बाद फिर उसको दोबारा प्रेग्नेंट होना होता है गाय को। भैंस जो है अलबत्ता 8-10 महीने दूध दे लेती है साल में। और एक दफ़ा जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे फादर आए थे, पिताजी ज्ञान सुधा अग्रवाल थी, उन्होंने कहा विष्णु बेटे को कंपटीशन में बैठाना, काबिल बनाना, बुद्धिशाली बनाना, तो उसे गाय का दूध पिलाओ। और अगर जो पहलवान बनाना है, कुश्ती में अखाड़े में कुश्ती लड़वाना है, तो भैंस का दूध पिलाओ। अब जो मोहित का 77 में बर्थ हुआ था, उस जमाने में ये सब यहाँ से दिल्ली शहर से गाय निकाल दी गई थी हाइजीनिक पॉइंट से, और अलग अलग दिल्ली शहर के बाहर डेयरी बना दी गई थी कि वहाँ लेके जाओ अपनी गाय भैंस। तो वो पता नहीं कितनी मंगा, 10-15 एक मसूदपुर में थी, एक पलसवा ने कहा थी, मुझे याद भी नहीं, 8-10 डेयरी बनी थी, और दिल्ली से सारे जानवर उसे निकाल के वहाँ पहुँचा दिए गए। अब तो दिल्ली में जानवर दिखाई नहीं देते गाय भैंस। तो सवाल ये है कि ये दूध का जो है ये कायदे में तो जो भी इंसान हो, जानवर हो, वो सब अपने बच्चों को पिलाने के लिए उनके बॉडी में दूध होता हो, उसका व्यापार करना, उसको बेचना शायद मुनासिब नहीं है। वह आदमी तो पालते गाय भैंस, इसलिए उसका दूध निकालना और बेचना। तो क्या वो गाय भैंस का दूध बेचते हैं, ऊँटनी का दूध बेचते हैं, गधी का दूध बेचते हैं, भेड़ बकरी का दूध पे अत्याचार नहीं है ये? जैसे किसी औरत का दूध निकाल के उसको बेचना शुरू कर दो तो वो उस औरत पर अत्याचार नहीं होगा क्या? उस महिला पे नहीं होगा, उसको तकलीफ नहीं होगी। मगर बेईमानी का तो कोई अंत ही नहीं होता, कोई छोड़ नहीं है। ये दूध है क्या? चाहे तो महिला हो, औरत हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे ऊँटनी हो, चाहे गधी हो, तो सबका ये दूध जो था फैट से बनता है। जो उसकी बॉडी में फैट्स होते हैं, चर्बी होती है, उसी से दूध बनता है। तो क्या है कि वो जिंदा पशु है, तो
उससे तो दूध निकलेगा, दूध निकाल लो, व्यापार कर लो उसका, घी निकाल लो। और जो मर्दा हो जाता, जानवर मर जाता है तो उसके फैट से और चर्बी, उसको जो निकालते हैं उसको चर्बी बोलते हैं, उसको दूध नहीं बोलते हैं। जिंदा का बोलते हैं दूध, मरने और को बोलते हैं चर्बी, फैट्स, टैलो। और ये टैलो जो है आमतौर से जो है साबुन वगैरह बनाने हैं, सोप्स, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अफ्रीका से भी कई कई शिप लोड आते हैं। अब से तकरीबन 25-30 साल पहले 2 शिप आए थे केनिया से। तो यहाँ पे एक एजेंट थे, बड़े व्यापारी, वो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के बैलेट कोलमैन कंपनी के मालिक हैं, बिजनेसमैन है, मीडिया हाउसेस पे उनका हाथ है। तो शिप पकड़े गए थे, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है, अखबार में तो न्यूज़ आई थी तब पढ़ी थी। उनका भी है तो हमने साबुन को बनाए, सोप बनाने के लिए उनको सप्लाई करने के लिए मंगाए हैं। अब वो सोप में इस्तेमाल कर रही है या देसी घी में मिलावट कर रहे हैं, वो जाने या उनका भगवान जाने। मेरा तो इस मामले में कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। आई एम नॉट श्योर। क्या अब ये लड्डू की बात आई तो कभी ये तो भगवान का प्रसाद है, तो भगवान को बेईमान बना दिया कि भगवान जो है मिलावटी क्या नाम है घी के लड्डू बेच रहा है। आदमी तो बड़े श्रद्धा से खाते हैं, तो आदमी भी की जवानों पेट भ्रष्ट हो गया। जो देसी घी की कहते मिठाइयाँ खाते हैं उनका भी भ्रष्ट हो गया। वो कहते हैं भ्रष्ट, सुबह शाम तक फास्टिंग करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और फिर वो घी की मिठाइयाँ, वो घी है मिलावटी, उसमें चर्बी मिला दी, मरे हुए जानवर का फैट मिला दिया, टैलो मिला दिया। और अभी जब नरेंद्र मोदी अयोध्या में आधे अधूरे मंदिर का बने हुए और राम के वो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डालने चले गए, अरे अपनी पहले जो माँ मर गई उसके उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा कर दो उसकी, वो पत्थर में तुमने कहाँ से कर दी? तो वहां तो वो 5 फुट इंच की वो लगाया उन्होंने बुत, वो तो जो है वो राम का राम लल्ला राम बच्चा तो 1 फुट का पैदा होता, 5 फुट 2 इंच का कहाँ से हो गया? 2-2.5 किलो का बच्चा पैदा होता है। वो तो 5 फुट 2 इंच की जो बुत लगाया पत्थर का, उसका तो वजन पता नहीं 1 क्विंटल के आसपास होगा, शायद 1 टन भी हो, 10 क्विंटल पता नहीं। मैं तो 53 में गया था वहाँ अयोध्या। मेरे फादर लोकल ऑडिट ऑफिसर होते थे वहाँ फैजाबाद में। तो आर्मी की यूनिट का इंस्पेक्शन क्या करते थे ऑडिट में, तो बटालियंस का। तो खैर अब ये मिलावट का तो जो है मुनाफाखोरी का, मुनाफा तो ठीक है, प्रॉफिट तो ठीक है, मुनाफाखोरी कुछ ज़्यादा बात बड़ी हो जाती है। अब राम के नाम के वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी ये अष्टपति के लड्डू बटे थे, तो राम को भी भ्रष्टाचारी बना दिया। क्या भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ है मंदिर बनने में, और वहाँ की ज़मीनों में कोई कहता है 600 करोड़ का हुआ, कोई कहता है 800 करोड़ का हुआ। मंदिर तो L&T वाले लासन टुब्रो ग्रुप ने बनाया है, कंस्ट्रक्शन की है, अच्छी कंपनी है, नामी ग्रामी कंपनी है हिंदुस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली। मगर वो कह रहे हैं कि ये जो इसमें टैलो मिला हुआ है, चर्बी जो मिली हुई है, इसका टेस्ट जो हुआ है ये गुजरात में हुआ है। अरे भाई गुजरात में क्यों हुआ, क्या अहमदाबाद में और उसमें क्या नाम है हैदराबाद में, जो गुजरात जो पहले कैपिटल होती थी आंध्र प्रदेश की, अब तो तेलंगाना में आ गई। क्या वहाँ पे टेस्टिंग की लेबोरेटरी नहीं है? टेस्टिंग की लेबोरेटरी तो खाद्य पदार्थों की, फूड आइटम की हर डिस्ट्रिक्ट में होती है हिंदुस्तान में। फूड में मिलावट ना हो उसका इंस्पेक्टर जो है
उनका ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में होता है हिंदुस्तान के, 700 750 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ की लैब में क्यों नहीं कराया? जो तिरुपति वहाँ उसके आसपास की वो डिस्ट्रिक्ट लैब होगी, गुजरात भेजने की क्या जरूरत थी? मुझे तो इसमें पॉलिटिक्स दिखाई देती है अब, क्योंकि हिंदू मुसलमान का, क्योंकि अब ये नायडू जो है तेलुगु देशम पार्टी का, इसने अपने ससुर एन.टी. रामा राव को से गद्दारी करके और उसका अपने ससुर को, फादर इन लॉ को, और खुद बन गया था चीफ मिनिस्टर। कहीं ये होता है पॉलिटिक्स में, बाप को मार के बेटा बनता है ना बादशाह। तो या तो उसके नेचुरल डेथ की इंतजार कर ले, नहीं तो उसको मारते हैं। हमेशा से होता है, वो नई बात नहीं है। पृथ्वीराज चौहान बना था, अपने 2 बड़े भाइयों को मार के बना था। राणा संग्राम सिंह, जो राणा प्रताप का ग्रैंडफादर था, बाबा था, वो अपने 2 बड़े भाइयों को मार के बना था। तो हमेशा से होता है यार। ये सबसे छोटा राजा बन गया, और जब राजा बन गया तो अपने ममेर भाई की लड़की को संयुक्ता को उठा के भगा लाया और उससे शादी कर ली। 11 साल की लड़की से 56 साल के पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली। चाहे मोहम्मद गौर को बुला लिया, लड़ाई में हार गया पृथ्वीराज चौहान, मारा गया। उसका महल अभी भी दिल्ली में बना हुआ है। महल का ऊपर स्ट्रक्चर टूट गया, फाउंडेशन ऑफ प्लेट का इलाका अभी भी है वहाँ। मैं गया था कहीं, तो मैं गया हुआ। तो उसके जमाने की जो है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक की बनवाई भी, जो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और पृथ्वीराज चौहान का ये जो महल का था, उसकी फाउंडेशन बची भी है अभी। तो ये जो सारा, यानी कि इन्होंने राम को भी भ्रष्ट कर दिया, वेंकटेश्वर स्वामी को भी भ्रष्ट कर दिया। आदमी तो इन्हीं को भ्रष्ट बताएंगे, ये जो देवस्थानम बोर्ड वालों को थोड़ा भ्रष्ट बताएंगे। और देवस्थानम बोर्ड का जो सीईओ होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो तो आईएएस ऑफिसर होता है, सरकार का मुलाजिम। वहाँ का जो सिस्टम है, कोई भी हो, टेंडर से मंगाया जाता माल, जो लोएस्ट टेंडर जिसका होगा उसको और कवर्ट किया जाएगा, वो घी सप्लाई करेगा। अब नेचुरल है, मैं अपने एकदम चीफ को मैं, जब आप लोएस्ट टेंडर वाले को काम अवार्ड करोगे, जो हम जस्टिफिकेशन बनाते हैं कि इस आइटम का एग्जीक्यूशन का जस्टिफाइड रेट क्या होना चाहिए, और पता चलता है कि टेंडर रेट उससे कम आया है, तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा? तो सब स्टैंडर्ड ही भर देगा ना। तो जब आप घी जो है टेंडर मंगा के खरीदोगे, लोएस्ट से खरीदोगे, क्यों उससे ज़्यादा नहीं खरीदोगे तो बिजनेस के लिए रिश्वत खा गया। लोएस्ट टेंडर भाव का था और ये क्या इससे ज़्यादा रेट पर परचेज कर लिया, रिश्वत खा गया, बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। अब मैं यहाँ से अमूल का 1 किलो घी लाता हूँ, 1 लीटर, तो 700 रुपये का आता है। अब तिरुपति के मंदिर में देवस्थान बोर्ड को 320 रुपये 10 पैसे लीटर पे कैसे उसने घी बेच दिया? आधी से भी कम कीमत में। तो जस्टिफाइड रेट से कमी हो गया ना। मैं अमूल का घी लाता हूँ या मदर डेयरी का घी लाता हूँ, वो 700 रुपये का आता है, 5-7-10 रुपये का फर्क होता है दोनों में। अमूल में और मदर डेयरी के घी में। तो ये तो इन्होंने, अब मुझे तो इसमें बड़ी महान पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। क्यों कि इससे नायडू से पहले चीफ मिनिस्टर था वो ईसाई था, उसका बाप भी ईसाई था। तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर था करुणानिधि, और इसका बेटा स्टालिन, ये भी दोनों ईसाई है, क्रिश्चियन है। तो ये हिंदू और क्रिश्चियन की ये लड़ाई तो नहीं चालू करा रहे, क्योंकि हिंदू मुसलमान की तो साउथ इंडिया में चलती नहीं। बीजेपी आरएसएस दोनों फेल हो गए, 99 साल से फेल है। वो सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद कराते फिर रहे हैं। ये हिंदू का अपमान हो गया। अरे कौन से हिंदू का अपमान हो गया? वो कौन था हिंदू?
वो राम का भक्त था, कृष्ण का भक्त था, वो विष्णु का भक्त था, शिव उम्मत था, वो दुर्गा का भक्त था। अरे है तो 100 से ज्यादा देवी देवता है, तो किसको मानने वाला भक्त था वो? ये तो बताते नहीं है। कौन सी जाति का हिंदू था ये भी नहीं बताते। हिंदू का हो गया, हिंदू का हो गया, हिंदू का हो गया, हिंदू का हो गया। अरे कौन सा हिंदू का हो गया? ये तो बताओ उसकी जाति क्या थी, वो कौन सी देवी देवता को मानता था? चुमुंडी देवी को मानता था, मनसा देवी को मानता था। पहाड़ों में तो सब देवी को मानते हैं। उत्तराखंड है, कुमायूं है, मैं अल्मोड़ा में था, नैनीताल में भी रहा, 4 धाम की यात्रा पे भी गया मैं, गढ़वाल में, सब देवी को मानते हैं। मनसा देवी तो कौन सी थी? और वो मैं बेटा छोटा था उस टाइम, 3-4 साल का, वहाँ लेके गया था। वो चंडी 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 घाट से उसको ऊपर पहाड़ी पे चला गया, खेलता उछलता कूदता चला गया। तो ये अब क्या, ये मुझे लग रहा है कि नायडू ने, मोदी का इस पर असर हो गया है, नरेंद्र मोदी का। इसने कहा कि ये हिंदुओं की आहत हुई है। अरे कौन से हिंदू को नाम तो बता उसका, वो कौन सी देवी देवता का मानने वाले था, उसकी कौन सी जाति थी ये भी तो बताता, तभी पता चल रहा है कौन से ब्रांड का हिंदू था वो। तो वहाँ क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को लड़ाने की पॉलिटिक्स है कि जिससे मुझे वोट मिल जाए। ले लो भाई, वोट लेने को किसने मना किया? लो लो, मगर ये मत भूलो कि ये जो रेड्डी है, इसका बाप जो था वो भी क्रिश्चियन था, और उसने सबसे वहाँ पे आंध्र प्रदेश जब तो यूनाइटेड होता था, तेलंगाना नहीं बना था, किसी को 42 सीटें होती थी और 40 सीटें उसमें जीत लेता था, 38-40 सीटें। तो साउथ में ये क्रिश्चियन का और हिंदू का गेम चलेगा, चलाने की कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, कोशिश करो। पर भाई प्रसाद के लड्डू तो असली घी के दे दो, ये तो मत करो। और अगर जो तुमने ये लड्डू असली घी के ही बन रहे हैं, तो भैया तुमने लेबोरेटरी में कैसे झूठा सैंपल पास करा दिया? झूठे सैंपल खूब पास होते हैं। मैं डिपार्टमेंट में रोड का खोद के ले आता था, 1 मीटर बाय 1 मीटर का टुकड़ा, उसमें देखता था कितने % विटामिन है, और मैं अपने डिपार्टमेंट की लैब में ना भेज के, या CPWD या PWD के लैब में ना भेज के, वो श्रीराम कॉलेज की थी वहाँ पे उस लैब में दे देता था, किसी को पता ही नहीं चलता था कौन सी लैब में दिया। और लैब के टेस्टिंग के को पैसे एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन उसके कॉन्ट्रैक्टर्स के बच्चे कटते हैं, ये क्वालिटी इंश्योर करना कॉन्ट्रैक्टर का। तो मुझे पता चलता था वो सीमेंट का प्लास्टर उखाड़ लाया दीवार से, 1 फुट बाय 1 फुट का कट्टे में बंद किया, सील लगाई और लेबोरेटरी में दिया कि एनालिसिस को बताओ इसमें कितने % सीमेंट है। बहुत से सैंपल फेल हो जाते हैं। तो मगर ये सैंपल का कॉन्फिडेंशियल तो रहनी चाहिए कि मैं किस लैब में देखे आया हूँ, वो गुजरात में भेजने की क्या जरूरत थी? पहले तो सवाल ये है, इसी से पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, राजनीति दिखाई दे रही है। मगर मुझे लगा, जो मैं समझता हूँ, आंध्र प्रदेश में ईसाइयों का हिंदू वाला गेम चलने वाला नहीं है। अब हिंदू और मुसलमान का गेम, अभी हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, अक्टूबर में 400 वोट पड़ रहा है, बीजेपी का बुरा हाल है, हिंदू वोट नहीं देने के, लात मार के इनको भगा देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये 400 पार का नारे दे रहे थे, 240 सीटें आई, वो भी उसमें से एक्चुअल तो 80-90 सीटें आए, बाकी तो बेईमानी से इलेक्शन कमीशन ने इनको दिलवा दी हैं। तो ये बेईमानी का तो कोई इलाज ही नहीं है।
लाइलाज मर्द है, मगर जो विश्वास है, मैं जैसा शरीफ और नेक आदमी उसको थोड़ा खा के पता चल गया ये लड्डू जो है इसकी क्वालिटी वो नहीं है जो मैंने मई 2000 में परचेज करके खाई थी, वो 2023 के लड्डू में वो क्वालिटी नहीं है, मजा नहीं आया, जायका नहीं था वो। उसमें मुझे छोटी इलायची का दाना होता बहुत होता है, इलायची दाना भी कम महसूस हुआ। इलायची महंगी तो हो गई, मैगी सस्ती थी, क्या फर्क पड़ता है, वो क्या रेट बढ़ा दो, जिसको भक्ति है वो 1000 रुपये का भी लड्डू खरीदेगा, वही महंगाई हो गई। मगर उसमें बेईमानी करो, टालो मिलाओ, जो तुम साबुन बनाने के लिए इम्पोर्ट करके लाए हो, या हिंदुस्तान के मरे हुए जानवरों की तुमने चर्बी निकाली, चर्बी का तो दूध निकलता ही है, और वो जिंदे का निकलता, मरने के बाद दूध निकलता, वो टैलो बोल देते हैं, चर्बी बोल देते हैं। बात एक ही चीज है, दोनों जानवर की है, दोनों गाय की है, भैंस की है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो देखो क्या होता है, तेल देखो, तेल की धार देखो, ये ज्यादा चलने वाली नहीं है चंद्रबाबू नायडू जी। ये बीजेपी के पास जाके उसकी इसको भी बीमारी लग गई है हिंदू मुसलमान की, तो और कोई बात नहीं, बीमारी तो लगती रहती है, उसका इलाज है, इलाज तो जनता के हाथ में ही होता है ना, इलाज तो वोटर के हाथ में है। अब किए तो वोट देके अच्छे फुल मेजोरिटी दे दी, 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा है सीटें, चल ठीक है, मौज कर भाई, खा पी है। और इसकी तो जो है वो क्या है, हेरिटेज डेयरी है ना, इसका तो अपना बहुत बड़ा दूध का व्यापार है, चंद्रबाबू नायडू की कंपनी का, इसके चीफ मिनिस्टर बने, उसके शेयर की वैल्यू बड़ी हाई हो गई। तो ये तो चक्कर में नहीं है कि ये जो तिरुपति के मंदिर वाले जो है इसके डेयरी के प्रोडक्ट्स खरीदे, इसके वो घी खरीदे, अमूल का घी ना खरीदे, क्योंकि अमूल है गुजरात का, इसकी डेयरी आंध्र प्रदेश में हेरिटेज फूड्स, तो ये भी हो सकता है, संभावनाएं तो बहुत है, होनी भी चाहिए, ऑप्शन इससे ज्यादा होनी चाहिए। भैया तू अपना अच्छा बढ़िया घी सप्लाई कर ले, भक्तों को तो हम जैसे पापियों को तो हमें लड्डू खाने से मतलब है, हमारी काहे की किसकी भक्ति, हमने लड्डू खा लिया, मतलब लड्डू खाने में मजा आता है। तो भाई इतनी दूर चढ़ के जाओ पहाड़ पे, तिरुपति के वहाँ है, वो पागल है, अब घर बैठे लड्डू खाने को मिल जाए तो, अब तो नेक शरीफ आदमी है भैया, भाई लड्डू खाने से मतलब है, तिरुपति जाए बाहर में, बैकंठ जाए बाहर में, हमको तो लड्डू ला के यही दे दो हमारे घर पे। अब 80 साल का हो गया, अब कल से जो है 82वां साल चालू हो जाएगा, 24 सितंबर से 24 सितंबर 1944 और 24 सितंबर 2024, बहुत लंबा टाइम बीत गया, हमें कोई चिंता नहीं है किसी की, कोई भगवान आके हमारा काट खाएगा, तो खाट खाएगा तो देख लेगा, उससे भी सुन लेंगे भगवान से, वो भी ठिकाने लगा देंगे। मगर ये भाई जायका तो आना ही चाहिए ना, इतना महंगा लड्डू खरीद रहे हो, वो चंद्रबाबू को अच्छा घी दे दे, कम रेट में दे दे, और हो सके तो मुफ्त में दे दे। तो डेयरी तो उसका बहुत बड़ा व्यापारी है आंध्र प्रदेश में, मैंने देखा बंगलौर में उसका काफी माल बिकता है। यहाँ तो नहीं देखा दिल्ली में, तो चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, जहाँ चल रहा है चलने दो, जियो, हंसो, है, खुश हो, रो, कभी कभी रोने में भी फायदेमंद होता है, हंसना तो ज्यादा, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदाबाद करते रहो, अपनी जिंदाबाद पहले बोलो, दूसरों की बाद में बोलो, मुर्दाबाद किसी मत बोलो। और ये ड्रग्स वगैरह का जो बड़ा बड़ा चक्कर रही है, इसमें मत बोलो,
वो कहते हैं इससे सब, इस नशे से सब आदमी दुनिया बुरे नहीं, ये वन वे ट्रैफिक है। एक भी वो जो आदमी ट्रक के चक्कर में फट गया उसको वापसी का टिकट नहीं मिलता। तो वही लड्डू कोई बात नहीं, मिलावटी खा लो, कोई नुकसान नहीं होता, थोड़ा जायका कम आएगा, काम से काम चला लो। मुझे ड्रग के वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो वन वे ट्रैफिक है। नशे की होली मुझे पता नहीं कौन कौन से नशे होते हैं, जो होते हैं बहुत से आदमी खाते हैं। वो एक फिल्म आई थी उठता पंजाब, कि पंजाब में बहुत ड्रग्स का व्यापार हो रहा है। तो मैं सुना है कि अब हरियाणा में भी बहुत होने लगा, गुजरात में बहुत ड्रग्स आती है। वो जो उसका अडानी का शिप है पोर्ट, वहाँ से पकड़ी गई है, पकड़ी तो हुई, उसका हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, सब बिक गई होगी। ये पॉलिटिशियन जो है कौन सी शरीफ नेक आदमी है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। नमस्कार, जय हिंद, सत्यमेव जयते।